नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड जितना ज़्यादा डरावना है उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक टेलर शॉप में, यानी कि दर्जी की दुकान में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे अगर आप लोगों ने दिल लगाकर सुन लिए और अपना दिमाग भी उसमें घुसा दिए ना, तो हिम्मत नहीं हो पाएगी कि कभी कोई कपड़े सिलवा कर पहन ले। तो इसलिए इस कहानी को थोड़ा सोच समझ के ही सुनिए, लेकिन सुन रहे तो अंत तक ज़रूर सुनना। दरअसल ये घटना आज से लगभग 10 साल पहले मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव में घटी थी। बहुत छोटा गांव, मतलब इतना छोटा कि यहाँ पर जितने भी परिवार रहते थे सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। ऐसा था कि इस गांव में एक प्रशांत नाम का लड़का रहा करता था। इसके माता पिता बूढ़े थे, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। ये बहुत गरीब भी था। पेशे से इसका ऐसा था भाई कि गांव का एक अमीर आदमी था, उसकी एक छोटी सी मिल जैसी थी इस गांव में, राइस मिल जो होती ना वो थी। तो वहाँ पर ये एज अ लेबर काम किया करता था। अपना दिनचर्या उसी से चला रहा था, अपने माता पिता की उसी से सेवा कर रहा था। माता पिता ज़्यादा अपनी आमदनी और ज़्यादा सेविंग कर नहीं पाए थे लाइफ में। ऐसा हुआ कि प्रशांत की उम्र 25 साल के आसपास की हो गई भाई। अब 25 साल की हुई तो प्रशांत को एक लड़की पसंद आ गई। दरअसल उसी मिल में एक और आदमी काम किया करता था, उसकी बेटी कई बार मिल में अपने पिताजी को टिफिन देने के लिए आया करती थी। तो वहां पर इसने उसको देखा और इसको उससे प्यार हो गया। अपने प्यार का इजहार किया और शादी वादी सब रेडी हो गए उससे घर वाले। इसने भी अपने माता पिता से बात किया तो बूढ़े माता पिता खुश हो गए, बोले कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई, कर लो जल्दी जल्दी शादी, हम भी अपनी बहू का चेहरा देख लेंगे। शादी की डेट निकल जाती है। अब देखो भाई, इस परिवार में प्रशांत अकेला ऐसा बंदा जो काम कर सकता था, माता पिता का इकलौते औलाद। बाकी जो रिश्तेदार थे वो सब बाहर गांव दूर रहते थे। और ऐसा होता है ना यार, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते उनको रिश्तेदार थोड़ा कम ही पूछते हैं। हाँ। तो इनको भी ज़्यादा इज्जत नहीं देते थे। तो ऐसा था कि बोले थे रिश्तेदारों ने कि शादी में आएंगे, लेकिन सबका ऐसा था, कोई बोल रहा है कि 2 दिन पहले आएंगे, कोई बोल रहा है कि शादी वाले ही दिन आ पाएंगे, कोई 3 दिन पहले आ रहा है, कोई बहुत रहम दिखा दिया तो बोला कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा हफ्ते भर पहले आने की, मतलब ऐसा। लेकिन आया कोई नहीं, पूरा इसी को संभालना पड़ा। अब शादी को ठीक 7 दिन बचे हुए हैं। अब इसके दिमाग में क्लिक किया, शिट, मैंने तो शादी का जो मतलब मेरे पहनना है, मेरे को कोट पहनना है, उसका कपड़ा खरीद के रखा हूँ महंगा वाला यार, लेकिन उसको सिलवा नहीं पाया अभी तक। मतलब ये शादी का अपना कोट नहीं सिलवा पाया। अब इसको यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी कहीं से भी इतनी इजीली कि 7 दिन में कोट सिल के मिल जाए। नहीं देते हैं। जो पूरा कोट सूट होता है उसको सिलने में टाइम लगता है, मिनिमम 15 दिन 20 दिन लगता है। और शादी जो होती है वो ऑब्वियसली शादी वाले टाइम में ही होती है, तो बहुत सारे लोगों के ऑर्डर आए हुए रहते हैं, तो दुकान वाले भी थोड़ा टाइम लगाते हैं। लेकिन ये टेंशन में एकदम अपना उठाया सामान, कपड़े वपड़े उठाया और लेके गया एक टेलर के पास। तो टेलर ने बोला क्या बात कर रहे हो यार, कम से कम 25 दिन लगेंगे। टेंशन में आ गया, फिर दूसरे टेलर के पास गया, उसने भी ऐसी 15-20 दिन बोला। जिसके पास भी गया, मतलब गांव में तो 5-6 ही थे जितने भी थे, उन सभी लोगों ने यही बोले कि मिनिमम 15 दिन तो लगेंगे, उससे कम समय में हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत टेंशन में आ गया और सोचने लगा कि क्या मुझे अपनी शादी में पुराने कपड़े पहनना पड़ेगा। लेकिन इसको बहुत बेइज्जती सी फील हुई कि मतलब देखो, जो आदमी है जिसकी बेटी से शादी कर रहा है वो इसी के साथ काम करता है, और वो आदमी थोड़ा सा इससे लोअर डेजिग्नेशन में है, तो वो अपनी बेटी को अच्छा शादी का जोड़ा सब दिलवा रहा है। मैं उससे थोड़ी सी अपर डेजिग्नेशन में हूँ और फिर भी मैं अपने लिए कोट सूट नहीं सिलवा पा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे सही बात है कि इतना कंजूस है। मतलब उसको बहुत बेइज्जती सा फील हुआ, तो उसका पूरा मन उतर गया। अभी तक घूम घूम के मार्केट में रात के 8:15 बज चुके थे। अब ये मुंह उतार के क्या कर सकते हैं भाई, घर की तरफ जा रहा था, हाथ में पॉलीथीन है कपड़े वाली, बिल्कुल मुंह एकदम उतरा हुआ है। जा रहे घर आने से थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति इसको दिखता है। अब इसने उसका चेहरा देखा और इसको ऐसा याद आया कि यार मैं इसको जानता हूँ, लेकिन कैसे जानता हूँ, ये कौन है, ये दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति इसको बड़े ध्यान से देखते देखते इसके पास आया और बोलता है क्या हो गया भाई, इतना मुंह उतार के कहाँ जा रहे हो। तो इसने टेंशन में बोल दिया,
अरे कुछ नहीं, दिन भर से मैं अपना कपड़ा लेके घूम रहा हूँ। 7 दिन बाद शादी है, मेरा सूट सिल नहीं पाया है। अब ऐसा लगता है पुराने कपड़े पहन के ही मुझे शादी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रेडी नहीं हो पा रहा। आपको कुछ पता है क्या जो कोई सिल के दे दे? तो उसने बोला हाँ भाई पता है ना। क्या है कि जो अपना गांव के आगे वाला जंगल पड़ता है ना, वहाँ पे बाजू में एक छोटी सी गली अंदर जाती है, छोटा सा रास्ता अंदर जाता है। वहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर आगे बढ़ के एक टेलर दुकान लगाता है अपनी। उसके पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, वो देखना तुम्हारा बहुत जल्दी सिल के दे देगा, जाओ जाओ ट्राई करो। तो ये खुश हो गया, अपना वही सामान लेके घर जाता जाता वो जंगल की तरफ बढ़ चला। जंगल आया, वो पतला वाला रास्ता भी दिखा, उससे आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी वाली दुकान भी दिखाई दी। ये एक्चुअल दुकान जैसी नहीं दिख रही थी, ये झोपड़ी जैसी दिखाई दे रही थी। मतलब जैसे गांव में छोटे छोटे घर होते हैं ना, हट्स जिसे कहते हैं, वो था। लेकिन इसने सोचा कि चलो हो सकता है बेचारा कोई नॉर्मल सा टेलर है और इसको ज़्यादा लोग जानते नहीं है, इसलिए इसने बड़ी दुकान भी नहीं खोला है। जो लोग जानते हैं वो इसके घर पे ही सिलवाते होंगे। अच्छा है मैं दे देता हूँ, ऐसा बोल के दरवाज़ा नॉक किया। उसने दरवाज़ा खोला, इसने बोला कि मुझे ये सिलवाना है। उसने बोला ठीक है बिल्कुल सिल दूंगा। इसका नाप वाप लिया, फिर उसने बोला कि कब तक मिल जाएगा? तो टेलर बोलता है 12 बजे ले जाओ। बोलता है कब 12 बजे, कितने दिन बाद? तो बोलता है अरे आज रात में 12 बजे ले जाओ। ये शौक रह गया, बोला अभी 8:30 पौने 9 का समय हो गया है और आप 12 बजे तक ये कोट सूट सिल के दे देंगे मुझे? टेलर बोला हाँ भाई क्यों नहीं, ये सारे काम मेरे लिए बहुत आसान है, इसको तो मैं 1 घंटे में भी सिल सकता हूँ। लेकिन क्या है कि तुम यहाँ पे 1 घंटे खड़े खड़े एकदम बोर हो जाओगे, सड़ जाओगे। उससे अच्छा जाओ घर खाओ वाओ खाना और फिर अपना टहलने के बहाने यहाँ पे आओ और अपना कोट सूट लेके जाओ 12 बजे तक। तो ये शौक हो गया और बहुत खुश भी कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो भी है अच्छी ही बात है। इसने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसने बोला पैसे? तो टेलर बोलता है कि देखो भाई पैसे वैसे की बात अपन तो तभी करेंगे जब तुम लेके आओगे, लेकिन टेंशन मत लेना, बहुत नॉमिनल फीस लेंगे। इसने बोला कि ठीक है चलो कोई नहीं। अब ये खुश होके घर आ गया। घर को आया तो पिताजी ने बोले बेटा दे दिया अपना कोट सूट सिलने के लिए? इसने बोला हाँ पिताजी दे तो दिया हूँ, लेकिन ना मेरे को एक बड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मतलब जिस टेलर के पास मैं गया था, जिसकी दुकान में ना, उसको पूरी बात बताया, अपने पिताजी को पूरी बात बताया कि उसने बोल दिया है 12 बजे आके लेके जाना, पैसे के बारे में भी नहीं बताया, ऐसा लग रहा है वो पैसे नहीं लेगा। तो पिताजी ने बोले कि यार बेटा मैं तो इतने साल से मतलब अपने पैदा ही मैं इस गांव में हुआ हूँ और मुझे तो ऐसी कोई टेलर की दुकान के बारे में नॉलेज नहीं है कि जंगल के इधर भी कोई टेलर की दुकान हो। शायद कभी हुआ करती रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अभी तो नहीं होगी भाई। तो ये बोलता है नहीं पिताजी वहाँ तो है। बोलता है ठीक चल कोई बात नहीं, देख लेना 12 बजे, मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। इसकी माताजी पहले ही सो चुकी थी, पिताजी भी सोने के लिए चले गए और ये 12 बजे तक अपना थोड़ा खाना वाना खा के टाइम पास वगैरह किया और अब 12:15 का समय हुआ, ये घर से निकला। सोचते सोचते जा रहा है कि पिताजी बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई दुकान नहीं है, ये कैसे हो सकता है? वो टेलर भी ऐसा बोल रहा था 12 बजे तक लेके जाना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये सोचते सोचते वो वाला पॉइंट आ गया जहाँ पर दुकान थी, अब नहीं है। ये शौक रह गया कि अरे यहीं पे तो दुकान थी, यहीं पे तो मैंने अपना कोट सूट सिलने के लिए दिया था, दुकान कहाँ चली गई? पूरा सुनसान सपाटा जैसा जंगल होता है वैसा। ये टेंशन में आ गया यार, अब इधर उधर देखने लगा मैं सही आया हूँ कि नहीं करके, और आगे आगे बढ़ने लगा, लेकिन कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक से पीछे से इसको आवाज़ आई, क्यों भाई अपना सूट लेने के लिए आए हो क्या? ये जैसे ही पलट के देखता है तो क्या पाता है कि पीछे वही टेलर खड़ा हुआ है, लेकिन अपने नॉर्मल चेहरे में नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक चेहरा लिए। बड़ी बड़ी आंखें थी, पूरी तरह से लाल, जैसे फट के बाहर आने वाली है। उसका सिर जैसे किसी ने कुचला हो, इतना ज्यादा डरावना, इतना ज्यादा भयानक दिख रहा था कि कोई भी इंसान उसको अपने होशो हवास में किसी भी वक्त देख लेना तो डर के मारे वहां से भाग खड़ा हो। इतना ज्यादा डरावना दिख रहा था, बहुत जोर से डर गया। बोला ये आपको क्या हुआ है? बोलता है कुछ नहीं भाई, अगर तुम मुझे उनसे बचा लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा कोट सूट दे दूंगा, मुझे बचाओ करके ना उसके ऊपर गिरने लगा वो। तो ये डर गया, कोई भी डर जाए यार ऐसे हुलिये से, और इसकी तो 7 दिन बाद शादी थी। ये भागना शुरू कर दिया, बहुत तेज भागने लगा। वो भी पीछे दौड़ रहा है, अब जितना तेज ये दौड़ रहा है उतना तेज वो भी दौड़ रहा है।
अब इसको समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये इतना कुटा पिटा कुचला हुआ दिखाई दे रहा, पूरा कपड़े में खून वून भी भरा हुआ है वो टेलर के, तो ये इतना तेज भाग कैसे पा रहा है और भाग क्यों रहा है? कोई और तो पीछा करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये फिर भी डर 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 में बहुत तेज भागा और थोड़ी आगे जाने के बाद इसने पलट के देखा, पीछे कोई नहीं है। ये बहुत ज्यादा थक गया था ना, शुक्र है बोल के ना एक पेड़ से टिक गया। ये एक बड़ा सा पेड़ था, कोई पुराना सा पेड़, वहाँ पे टिक के ऐसा थोड़ा गहरी सांस लेने लगा और बोला कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, वो टेलर को क्या हुआ, उसकी दुकान कहाँ गई, मेरा कोट सूट कहाँ गया, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में आई है। ये कंफ्यूज था कि उतने में इसके सामने जुप से वो पेड़ की डाल से एकदम ऐसा उल्टा लटक के इसको बिल्कुल मुंह के सामने उस टेलर की बॉडी आई है। उसका पूरा मुंह फटा हुआ है और आंखें निकली हुई है और बिल्कुल इसके मुंह के सामने ऐसा उल्टा लटक के देख रहे हैं। ये बहुत जोर से डरा, बहुत जोर से चिल्लाया और फिर नॉन स्टॉप भागना शुरू किया और फिर इतना गंदी तरीके से भागा ना कि सीधा अपना घर पे जाके रुका। तुरंत घर का दरवाज़ा खोला जोर से, घर को लॉक वॉक किया और वहीं पे दरवाजे के पास बैठ गया एकदम डरा सहमा हुआ, जैसे किसी से छुपने की कोशिश कर रहा है। पिताजी की नींद खुल गई, माता जी तो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। पिताजी उठे, आके बोले क्या हो गया बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? और तू 12 बजे वो कोट सूट लेने गया था, क्या लेके नहीं आया? क्या टेंशन है बता? तो इसने डर के मारे पिताजी को पूरी बात बता दिया। पिताजी भी सुन के बिल्कुल शॉक। पिताजी को अपने बेटे के ऊपर पूरा भरोसा था, उनको मालूम था कि बेटा फालतू की बातों में झूठ नहीं बोलता है। तो पिताजी ने बोले कि भाई देख, जो कुछ भी है एक काम कर, तू भूल जा कोट सूट को, पुराने कपड़ों में ही शादी कर लेना, कुछ नहीं हो जाएगा भाई, हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम लोग गरीब लोग हैं और लोग समझते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते वो कर लेते हैं शादी। एटलीस्ट तू शादी कर रहा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। ये सब दिखावा क्या करना, जान है तो जान है भाई, तू कैसी जगह जाके फंस गया था, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ चल सो जा। ये लेकिन मन में टेंशन लिए हुए कि यार मैंने बहुत महंगा कपड़ा खरीदा था, मतलब समझ लो 1 महीने की जितनी सैलरी थी ना, लगभग उतने का इसका सूट पड़ने वाला था। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो इसने सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और पूरे रात वैसे ही काट दिया। फिर अगले दिन का वक्त आया। अगले दिन का वक्त आया ना, तो पिताजी बोले कि मैं थोड़ा मार्केट से टहल के आ रहा हूँ, और माताजी अपना काम करने में लगी हुई थी। इसने सोचा कि मैं जाके तो देखता हूँ एक बार फिर से, शायद रात का वक्त था और मेरे को समझ में नहीं आया होगा, जो कुछ भी मैंने देखा वो सब वहम रहा होगा, हो सकता है डर के मारे। मैं जाता हूँ एक बार, दिन का वक्त है ना, जाता हूँ। तो यही वो 10 साढ़े 10 बजे उस जंगल की तरफ बढ़ चला। अब जैसे ही वो फिर से उस पॉइंट में पहुंचा है तो वो दुकान थी। ये शौक रह गया यार, शायद फिर दिमाग में ये भी आया, शायद पिछली रात को मैं यहाँ पर नहीं आया था, कहीं और चले गया था और बिना मतलब के मैं डर वर गया, या फिर हो सकता है कोई भूत पीछे पड़ गया मेरा, मैं गलत जगह चले गया था, तो यही सही जगह है। ऐसा सोच के ना ये दुकान के पास तक पहुंचा ही है, मतलब उस झोपड़ी के पास तक पहुंचा ही है कि अंदर से इसको बहुत जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी। तो ये डर गया कि अंदर से कौन चिल्ला रहा है। तो ये जो दुकान थी, जो झोपड़ी थी ना, उसके पीछे की तरफ एक छोटा सा रोशनदान बना हुआ था। इसने सोचा डायरेक्टली दरवाजे से नहीं जाता हूँ, रोशनदान से पीछे से देखता हूँ कि क्या चल रहा है घर के अंदर। भाई ये बड़ी हिम्मत करके घर के पीछे की तरफ गया और रोशनदान से देखने की कोशिश किया। तो क्या पाया पता है कि अंदर तो सब कुछ नॉर्मल है पूरी तरीके से, और कोई टीवी भी ऐसा नहीं है जो चल रही थी अंदर। ये शौक रह गया, ना रेडियो ना टीवी ना कोई टेप, तो ये आवाज़ बचाओ बचाओ कैसी आ रही थी, एकदम रियलिस्टिक टाइप की। इसने सोचा क्या मालूम क्या हो रहा है यार, शायद मेरे को बहुत सारे वहम हो रहे हैं आजकल, छोड़ो मैं अंदर जाता हूँ। ये गया, दरवाज़ा नॉक किया, वो टेलर ने दरवाज़ा खोला। इसने बोला अरे भाई आ गए। सो देख के स्माइल किया, बोला हाँ कल रात में 12 बजे क्यों नहीं आए, मैं तो तुम्हारा सूट कल रात से ही रेडी करके बैठा हूँ। तो इसने बोला अच्छा आपने रेडी कर दिए, दीजिए दीजिए दे दीजिए, कितने पैसे हो गए? टेलर बोलता है रहने दो, पैसे वैसे क्या लूँगा तुमसे। ये बोलता है क्या आप पैसे नहीं लेंगे कोट सूट सिलने के? टेलर बोलता है नहीं सिलूंगा, तुम्हारे दादाजी को मैं बहुत अच्छे से जानता था, अब तुमसे क्या पैसे लूँगा। तो ये शौक रह गया, बोले भाई साहब आप तो लगभग मेरी उम्र के दिखाई दे रहे हैं, आप मेरे दादाजी को कैसे जानते थे? दादाजी को तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, आप कैसे जानते थे? तो उसने एक बड़ी वियर्ड सी स्माइल किया और बोला मैं तुम्हारे दादा को क्या, तुम्हारे परदादा को भी जानता हूँ, और पूरे खानदान का नाम गिनवाना शुरू कर दिया।
ये बहुत जोर से डर गया कि ये सब आपको कैसे पता भाई, ये सब तो मुझे भी नहीं पता है कि मेरे खानदान में ये लोग थे और उनका ये नाम था। बोलता है वो सब छोड़ो ना, तुम्हारा ये कोट मिल गया है, चाहो तो यहीं पे ट्राई कर लो और अपनी शादी अच्छे से करना। ये सोचा कि क्या है भाई कोर्ट में, एक बार देखूं तो, बार बार कोर्ट को देखने क्यों बोल रहा है, ट्राई करने क्यों बोल रहा है। ऐसा सोच के पॉलिथीन से इसने अपना कोट निकाला तो क्या पाया कि पूरे कोट में खून ही खून है, खून के धब्बे जैसे, जैसे किसी ने उसको पहन के किसी का किया हो। अरे समझे? तो ये बहुत जोर से डर गया और तुरंत अपना ऐसा कोट फेंका। बोला ये क्या है, और सामने देखा तो क्या पाया कि सामने कोई टेलर नहीं खड़ा है। अपने आप ऐसा पलट के देखा इधर से डर के, वो जहां पर खड़ा है वो क्या पाया कि वो कोई झोपड़ी, कोई दुकान नहीं है, वो बल्कि एक खंडर जैसा एक मिट्टी का टूटा फूटा घर है। बहुत जोर से डर गया, बोले ये कैसे हो सकता है, मतलब अभी तो मैं ऐसी जगह पर खड़ा था जो एक प्रॉपर दुकान थी, भले ही छोटी थी लेकिन दुकान थी, सामने टेलर खड़ा हुआ था, मुझसे बात कर रहा था, कपड़े सिल के दिया था, अभी अचानक से खंडर कैसे हो गया। इसका दिमाग खराब हुआ और बहुत तेज भागना शुरू किया फिर से। अब इसको डर के मारे ऐसा लग रहा है चक्कर आ जाएगा, डर इसके दिमाग में हावी हो गया। ये डर के मारे, चक्कर के मारे गिरने वाला है कि पीछे से कोई आगे इसको पकड़ा। एक आदमी था गांव का जिसको ये बहुत अच्छे से जानता था, वो लकड़ी काट के जंगल से अपने घर की तरफ जा रहा था। बोला अरे भाई प्रशांत क्या हो गया, संभाल अपने आप को। बोलता है भाई तू प्लीज़ मेरे साथ चल, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मेरे को चक्कर आ जाएगा, मेरे को अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊँगा यहाँ से। तो बोलता है रुक जा मैं हूँ ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है। और ये थोड़ा सा हिम्मत वाला था भी, जो लकड़ी काट के लेके जा रहा था। चल अभी देखता हूँ, कोई भी आएगा मैं देख लूँगा, चल। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर बोला बता तो सही तेरे को हुआ क्या है। तो फिर प्रशांत ने इसको पूरी बात बताया। अब ये लकड़ी काट के जो ले जा रहा था, ये थोड़ी ज्यादा उम्र का था, 45 साल के आसपास का। ये बताता है प्रशांत को कि भाई तू क्या बात कर रहा है, तेरे बाबूजी को कैसे नहीं पता। भाई जिस दुकान की, जिस टेलर की तू बात कर रहा है ना, वहाँ से काफ़ी सालों पहले अपने गांव में हुआ करता था। वहीं पर जहाँ से तू भाग के आया, वहीं पर वो अपनी दुकान लगाया करता था। बेचारे का सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी काट रहा था, अकेला रहता था अपने घर में, पत्नी बच्चे भी थे, मतलब ऐसा बड़ा परिवार नहीं था। एक दिन इसकी दुकान में 4 डाकू घुस गए। जितने पैसे थे और जितना सामान था, कपड़े वपड़े जो थे, इसे सब लूट के छीन के ले जाने की कोशिश करने लगे। इसने उनका अपोज किया, उनसे लड़ाई करने की कोशिश किया, लेकिन उनकी ईगो पे आ गई और उन लोगों ने इसको इतना मारे कि मार मार के अधमरा कर दिए वहीं पे। उसके बाद पत्नी लेके कहाँ भागे, उसने अपना दम तोड़ दिया। अब जो पत्नी और बच्चे थे कुछ समय तो रहे, लेकिन अब उनका गुजारा कैसे चले। तो पत्नी अपने बच्चे को लेकर कहीं दूसरे गांव, शायद अपने मायके की तरफ चली गई। उसके बाद से वो जो उन लोगों का घर, उन लोगों की जो दुकान थी, वो बंजर हो गया। अब तो मिट्टी का टूटा फूटा घर ही है। अब जैसी प्रशांत ने ये बात सुना, इसका सर चकरा गया कि ये कैसे हो सकता है। जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा और पिताजी को पूरी बात बताया। पिताजी को अब याद आया, अरे हाँ यार, वहाँ पे तो दुकान हुआ करती थी। नहीं सही बताया उस आदमी ने तेरे को, तू क्यों चले गया। चल अच्छा हुआ यार, सब कुछ ठीक है, बच गए। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए थोड़ी याददाश्त अच्छे से याद नहीं रहता है, नहीं तो मेरे को मालूम था वो वाली कहानी। हाँ वो तो तेरे परदादा के टाइम का था, मैं जानता था उसको। ये सारी बात पिताजी ने अभी प्रशांत को बताया। वो दिन था और आज का दिन है। प्रशांत ने कभी भी सिले हुए कपड़े पहने ही नहीं। शहर जाता है, रेडीमेड खरीद के लेके आता है। मन में दहशत बैठ गई है। सोचो ऐसा हुआ उसके साथ। आज भी प्रशांत उस रात, उस घटना को नहीं भुला पाया। प्रशांत के कजिन ने इंस्टाग्राम पर यह कहानी लिखकर मुझे भेजा, जो कि ये शादी वादी में आने वाले थे, फिर आए, इन लोगों को भी पता चली, फिर इन्होंने वो पूरी कहानी मुझे लिखकर भेजे। बोले कि भाई पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसे चीज़ें इस दुनिया में घटती है। सोचो क्या क्या नहीं हो जाता है इस दुनिया में, जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी हो जाता है। और इतने खतरनाक लेवल पे जाके ऐसी घटना घट जाती है जो कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसके साथ कभी घटेगी, और जिसके साथ घटती है वो पूरी जिंदगी भुला नहीं पाता है। सही बात है। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब
अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। अगर गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो हमारे गेमिंग चैनल्स भी है, शाइला गेमिंग और ब्लडी सत्य गेमिंग, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पर भी क्लिक करके पहुंच जाना। वहां पर भी बिल्कुल अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को इसी तरह का अंदाज पसंद है तो यहीं पर जुड़े रहो, हम तो कल वापस से मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।